हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी इन्वेंटर। तो आज हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल का सेट 16 करेंगे। अगर आप सेट 1 to 50 नहीं देखें हैं तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज सेट 16 का पहला क्वेश्चन। कोई वस्तु अपनी विरामावस्था या गतिमान अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, उनकी यह स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जड़त्व कहलाती है। कह रहा है कि कोई वस्तु अपनी विरामावस्था या गतिमान अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, उनकी यह स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या कहलाता है? तो जड़त्व कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोदी वंश की नींव निम्नलिखित में से किसके द्वारा रखी गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोदी वंश के द्वारा। कह रहा है कि लोदी वंश की नींव निम्नलिखित में से किसके द्वारा रखी गई थी? तो लोदी वंश के द्वारा रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पैदन अध्यक्ष होता है। कह रहा था इसमें कि राज्यसभा से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पैदन अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका रासायनिक तत्व का परमाणु क्रमांक 10 है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नियोन का। नियोन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 10 होता है। हीलियम का कितना होता है? 2 होता है। कार्बन का कितना होता है? 6। और लिथियम का कितना होता है? 3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान 100वां संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा भारत और इनके किस पड़ोसी देश की सीमा को संशोधित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। कह रहा है कि संविधान 100वां संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा भारत और इसके बीच पड़ोसी देश की सीमा को संशोधित किया गया था, तो भारत और बांग्लादेश के बीच किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंचुडो नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात का है। कह रहा है कि विंचुडो नृत्य का संबंध निम्न में से मुख्यतः किस राज्य का है? तो गुजरात का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1925 में घटित हुआ निम्नलिखित में से कौन सा षड्यंत्र ट्रेन डकैती से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काकोरी ट्रेन डकैती। काकोरी ट्रेन डकैती कब हुआ था? तो 1925 में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपा मलिक फिल्म द ब्लैंक से रियो पैरालंपिक्स में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पैरा एथलीटिक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2016 में जीती थी। कह रहा है यहाँ पे कि दीपा मलिक 2016 रियो पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पैरा एथलीट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक चार्टर के मौलिक सिद्धांत किसके द्वारा लिखित दस्तावेज पर आधारित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पियरे डी कैबरेटिन के द्वारा। कह रहा है कि ओलंपिक चार्टर के मौलिक सिद्धांत किसके द्वारा लिखित दस्तावेज पर आधारित है? तो पियरे डी कैबरेटिन के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का मूल परिवार भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु से। कह रहा है कि अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का मूल परिवार भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक फ्राइंग पैन एक अपारदर्शी वस्तु का एक उदाहरण है। कह रहा था इसमें से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेचना दो आब निम्न में से किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रावी और चेनाब नदी। नाम में ही इसका नदी का नाम छिपा हुआ है। रेचना, रा से हो गया रावी और चना से हो गया चेनाब। तो जब भी बोलेगा रेचना दो आब निम्न में से किन दो नदियों के बीच स्थित है, तो रा से हो गया रावी और चना से हो गया चेनाब, तो रावी और चेनाब के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसंत विषुव के अगले दिन यानी 22 मार्च से भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर वर्ष का कौन सा पहला महीना शुरू होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चैत्र माह शुरू होता है। कह रहा है कि वसंत विषुव के अगले दिन यानी 22 मार्च से भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर वर्ष का कौन सा पहला महीना शुरू होता है? तो चैत्र होता है। चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पुष, माघ, फागुन। अगर अंतिम पूछेगा तो कौन हो जाएगा? फागुन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अर्थव्यवस्था में गंभीर तनाव के समय इनमें से कौन सा अनुच्छेद सरकार को अपने राजकोषीय घाटा के लक्ष्य से 0.5 परसेंट पॉइंट तक विचलित की अनुमति देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राहतकारी अनुच्छेद। कह रहा है इसमें कि अर्थव्यवस्था में गंभीर तनाव के समय इनमें से कौन सा अनुच्छेद सरकार को अपने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य से 0.5 परसेंट पॉइंट तक विचलित की अनुमति देता है? तो कौन देता है? राहतकारी अनुच्छेद देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में अशोक स्तंभ का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सांची से है। कह रहा है कि अशोक स्तंभ का संबंध किस स्थान से है? तो सांची से है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश सरकार के नज़रबंदी से किस वर्ष भाग निकले थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1941 में। कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश सरकार के नज़रबंदी से किस वर्ष भाग निकले थे? तो 1941 में भाग निकले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वैधाधिकार एक प्रकार का अल्पाधिकार है जिसमें किसी बाजार पर फिल इन द ब्लैंक्स है फर्मों का प्रभुत्व या अनन्य नियंत्रण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 फर्मों का प्रभुत्व अनन्य नियंत्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सरकार करों को कम करती है और सरकारी व्यय को बढ़ाती है तो इस प्रकार की राजकोषीय नीति क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विस्तारवादी राजकोषीय नीति कहलाती है। कह रहा है कि जब सरकार करों को कम करती है और सरकारी व्यय को बढ़ाती है तो इस प्रकार की राजकोषीय नीति क्या कहलाता है? तो विस्तारवादी राजकोषीय नीति कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की प्राचीन झीलों में से एक लेंडिया तालाब किस भारतीय शहर में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोपाल में स्थित है। कह रहा है कि देश की प्राचीन झीलों में से एक लेंडिया तालाब किस भारतीय शहर में स्थित है? तो भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम है। कह रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो सिक्किम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य में कौन सा राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में स्थित है। कह रहा है कि धौलावीरा और लोथल वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2014 में भारत को आधारिक तौर पर निम्नलिखित में से किस बीमारी से मुक्त घोषित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोलियो से। कह रहा है कि वर्ष 2014 में भारत को आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित में से किस बीमारी से मुक्त किया गया था? तो पोलियो बीमारी से मुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, धमनियाँ छोटी रक्त वाहिकाओं में विभाजित हो जाती है, ऊतकों तक पहुँचने पर वे अत्यंत पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केशिका कहा जाता है। कह रहा है कि धमनियाँ छोटी रक्त वाहिकाओं में विभाजित हो जाती है, ऊतकों तक पहुँचने पर वे अत्यंत पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिन्हें क्या कहा जाता है? तो केशिका कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल बादशाह अकबर के किस वित्त मंत्री ने दहसाला नामक कराधान की प्रणाली शुरू की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजा टोडरमल ने। कह रहा है कि मुगल बादशाह अकबर के किस वित्त मंत्री ने दहसाला नामक कराधान की प्रणाली शुरू की थी? तो राजा टोडरमल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्योधन सिंह नेगी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुक्केबाजी से। कह रहा है कि दुर्योधन सिंह नेगी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो मुक्केबाजी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा रियासतों के पूर्व शासकों की उपाधियों और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26वें संविधान संशोधन द्वारा। कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा रियासतों के पूर्व शासकों की उपाधियों और विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया है? तो 26वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महान यात्री ने द ग्रेट टैंग डायनेस्टी रिकॉर्ड ऑन द वेस्टर्न रीजन नामक पुस्तक लिखी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ह्वेन सांग ने लिखी है। कह रहा है कि किस महान यात्री ने द ग्रेट टैंग डायनेस्टी रिकॉर्ड ऑन द वेस्टर्न रीजन नामक पुस्तक लिखी है? तो ह्वेन सांग ने लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर का मकबरा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है।
जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो लाहौर पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अल्केमिस्ट पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाउलो कोएलो ने लिखा है। कह रहा है कि द अल्केमिस्ट पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? तो पाउलो कोएलो ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज निम्न में से किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एस.आर. राव ने किए थे। कह रहा है कि लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज निम्न में से किसने की थी? तो एस.आर. राव ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल द्वारा निर्मित कंप्यूटर को संगणना करने में कितना समय लगता है, जो कि इसे क्वांटम सर्वोच्चता तक पहुंचने वाला सबसे तेज कंप्यूटर बनाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 200 सेकेंड लगता है। कह रहा है कि गूगल द्वारा निर्मित कंप्यूटर के संगणना करने में कितना समय लगता है? तो 200 सेकेंड लगता है, जो कि इसे क्वांटम सर्वोच्चता तक पहुँचने वाला सबसे तेज कंप्यूटर बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स है, टूट फूट के लिए एक वार्षिक भत्ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपमूल्यन है। कह रहा है कि अपमूल्यन टूट फूट के लिए एक वार्षिक भत्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेपसीड मास्टर का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में स्थित है। कह रहा है कि रेपसीड मास्टर का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सिक्किम राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चुटकी। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सिक्किम राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली है? तो चुटकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस इस दिन मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। और पूछ देगा विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है, याद रखिएगा। विश्व उपभोक्ता दिवस पूछेगा तो 15 मार्च को होगा, और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पूछेगा तो 24 दिसंबर को होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवर, मंजीरा और मनेर नदियाँ फिल इन द ब्लैंक्स नदी की दाहिनी सहायक नदियाँ हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी नदी की। कह रहा है कि प्रवर, मंजीरा और मनेर नदियाँ किस नदी की दाहिनी सहायक नदी है? तो गोदावरी नदी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष नेपाल ने राजतंत्र को समाप्त कर दिया और एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उभरा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2008 में। कह रहा है कि किस वर्ष नेपाल ने राजतंत्र को समाप्त कर दिया? किस वर्ष समाप्त किया था? 2008 में समाप्त किया था, और इसके बाद एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उभरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीता वॉरियर ऑफ मिथिला पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमीश त्रिपाठी हैं। कह रहा है कि सीता वॉरियर ऑफ मिथिला पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो अमीश त्रिपाठी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 में सबसे तेज एथलीट बन गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनसी सोजन ने। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 में सबसे तेज एथलीट बन गया? तो एनसी सोजन ने बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवड़िया में। केवड़िया कहाँ है? तो गुजरात में स्थित है। कह रहा है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? तो केवड़िया गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध खेल हस्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन डच हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जोहान क्रूफ ने। कह रहा है कि प्रसिद्ध खेल हस्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन डच हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जोहान क्रूफ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस शहर में वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, युगांडा में। कह रहा है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस शहर में वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया? तो युगांडा में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया और ओशिनिया इवेंट का खिताब किसने जीता है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुगेश ने जीता है। कह रहा है कि विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया और ओशिनिया इवेंट का खिताब किसने जीता है, तो डी गुगेश ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2023 में पीएम मोदी ने राजस्थान में जयपुर रेलवे स्टेशन और कौन सा रेलवे स्टेशन के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस की हरी झंडी दिखाई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन और जयपुर रेलवे स्टेशन के बीच में। कह रहा था इसमें कि जो राजस्थान में जो वंदे भारत एक्सप्रेस चला वो किसके किसके बीच चला था, तो जयपुर रेलवे स्टेशन और दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हनुमान जयंती के अवसर पर सारंगपुर मंदिर में भगवान हनुमान की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। सारंगपुर मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात में स्थित है। कह रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने जो हनुमान जयंती के अवसर पर सारंगपुर मंदिर में भगवान हनुमान की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है, तो सारंगपुर मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड दिवस हर साल 13 अप्रैल को मनाया जाता है। भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखी जाने वाली इस दुखद घटना को कितने वर्ष बीत चुके हैं, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। अभी क्या चल रहा है, 2023 चल रहा है, तो 1919 से 2019 100 साल हो गया, और 20, 21, 22, 23 4 साल इधर हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 104 साल हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में महिलाओं के 68 किलो वर्ग में रजत पदक किसने जीता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निशा दहिया ने। कह रहा है कि कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियन 2023 में महिलाओं के 68 किलो वर्ग में रजत पदक किसने जीता, तो निशा दहिया ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश मई 2023 में अपने अंतरिक्ष विकास कार्यक्रम के हिस्से के रूप में घरेलू स्तर पर निर्मित रॉकेट पर वाणिज्यिक द्विग्रेड उपग्रह का पहला प्रक्षेपण करेगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दक्षिण कोरिया ने। कह रहा है कि कौन सा देश मई 2023 में अपने अंतरिक्ष विकास कार्यक्रम के हिस्से के रूप में घरेलू स्तर पर निर्मित रॉकेट पर वाणिज्यिक द्विग्रेड उपग्रह का प्रक्षेपण करेगा, तो दक्षिण कोरिया करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी महिला 20 अंतर्राष्ट्रीय बैठक किस शहर में आयोजित की गई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जयपुर में किया गया है। कह रहा है कि दूसरी महिला 20 अंतर्राष्ट्रीय बैठक किस शहर में आयोजित किया गया है, तो जयपुर शहर में किया गया है। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने स्टे सेफ नामक एक नया अभियान शुरू किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी व्हाट्सएप ने शुरू किया है। कह रहा है कि किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने स्टे सेफ नामक एक नया अभियान शुरू किया है, तो व्हाट्सएप ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी Ctrl+V से पेस्ट किया जाता है, और Ctrl+C से क्या होता है, कॉपी होता है, और Ctrl+X से क्या होता है, कट होता है, और Ctrl+P से क्या होता है, प्रिंट होता है। याद रखिएगा चारों ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन लगभग कितना होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 300 ग्राम होता है। कह रहा है कि एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन लगभग कितना होता है, तो 300 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटोप्लाज्मा शब्द किसने गढ़ा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जोहान एवेंजेलिस्ट पुरकिंजे ने। कह रहा है कि प्रोटोप्लाज्मा शब्द किसने गढ़ा, तो जोहान एवेंजेलिस्ट पुरकिंजे ने गढ़ा था। निम्न में से कौन सा पशु उत्तक प्रकार नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेरिस्टेमेटिक उत्तक नहीं है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पशु उत्तक प्रकार नहीं है, तो मेरिस्टेमेटिक उत्तक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्ल लिनियस को माना जाता है। कह रहा है कि आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किन्हें माना जाता है, तो कार्ल लिनियस को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पॉलीग्राफ है। कल वाला 15वां सेट में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था कि निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है, तो पॉलीग्राफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को किसके द्वारा पहचाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आईपी एड्रेस के द्वारा। कह रहा है कि इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को किसके द्वारा पहचाना जाता है? तो आईपी एड्रेस के द्वारा पहचाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एकाइनोडर्मेटा। कह रहा है कि इनमें से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव हैं? तो एकाइनोडर्मेटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव सिर में 29 हड्डियां होती है। मानव सिर में कितना हड्डियां होती हैं? 29 हड्डियां होती हैं। इनमें से कौन सा वर्गीकरण सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माथा में 8 हड्डी होता है, चेहरा में 14 होता है और कान में 6 होता है और कंठ काशित में 1 होता है, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल 2010 की एक शीट में कितने कॉलम होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 16,384 कॉलम होते हैं। कह रहा है कि एक्सेल 2010 की शीट में कितने कॉलम होते हैं? तो 16,384 कॉलम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, योटाबाइट है। कह रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो योटाबाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु कोश का कार्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गैसों के आदान प्रदान वाले स्थान पर एक सतह प्रदान करना। कह रहा है कि वायु कोश का एक कार्य क्या होता है? तो गैसों के आदान प्रदान वाले स्थान पर एक सतह प्रदान करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द ब्लैंक्स है स्थिति आधारित F2S ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो भारतीय किसानों को बिचौलियों के बिना अपनी उपज सीधे उपभोक्ता को बेचने में मदद करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंडी ट्रेड्स है। कह रहा है कि स्थिति आधारित F2S ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो भारतीय किसानों के बिचौलियों के बिना अपनी उपज सीधे उपभोक्ता को बेचने में मदद करता है। तो किसके द्वारा मदद करता है? तो मंडी ट्रेड्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2018 में भारतीय वैज्ञानिकों ने किसानों के लिए विषैले कीटनाशकों के से बचाव कराने हेतु कौन सा जेल विकसित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पॉलीओक्साइम किया है। कह रहा है कि अक्टूबर 2018 में भारतीय वैज्ञानिकों ने किसानों के लिए विषैले कीटनाशकों से बचाव करने हेतु पॉलीओक्साइम नामक जेल विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स है मांसाहारी पौधा नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टाइगर लिली। कह रहा है कि कौन सा मांसाहारी पौधा नहीं है? तो टाइगर लिली मांसाहारी पौधा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम विपतित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल रंग। कह रहा है कि जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम विपतित होता है? तो लाल रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटिंग के संदर्भ में एक स्पाइडर क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक प्रोग्राम जो वेबसाइटों को कैटेलॉग तैयार करता है। कह रहा है कि कंप्यूटिंग के संदर्भ में एक स्पाइडर क्या करता है? तो एक प्रोग्राम है जो वेबसाइटों को कैटेलॉग तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पादप समूह में फल के अंदर बीज मौजूद होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आवृत्ति बीजी। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पादप समूह में फल के अंदर बीज मौजूद होते हैं? तो आवृत्ति बीजी के अंदर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनरी बैकरेल ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेडियोधर्मिता का। कह रहा है कि हेनरी बैकरेल ने निम्नलिखित में से किसका खोज की थी? तो रेडियोधर्मिता का खोज किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप पूर्व में खोले गए प्रोग्राम पर जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टैब का प्रयोग करते हैं। कह रहा है कि आप पूर्व में खोले गए प्रोग्राम पर जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करेंगे? तो अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टैब का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPL 2020 में सर्वाधिक विकेट लेने के लिए पर्पल कैप किसने जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कागिसो रबाडा ने जीता।
कह रहा है कि IPL 2020 में सर्वाधिक विकेट लेने के लिए पर्पल कैप किसने जीता, तो कागिसो रबाडा ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंतिम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रियो डी जेनेरियो में किया गया था। कह रहा है कि अंतिम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो रियो डी जेनेरियो में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी क्रांतिकारी पत्रिका विदेश में प्रकाशित नहीं हुई थी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, युगांतर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रांतिकारी पत्रिका विदेश में प्रकाशित नहीं हुई थी, तो युगांतर प्रकाशित नहीं हुई थी विदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलंद दरवाज़ा किस शहर में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फतेहपुर सीकरी में। कह रहा है कि बुलंद दरवाज़ा किस शहर में स्थित है, तो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 पैकेज का हिस्सा नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कीनोट। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 पैकेज का हिस्सा नहीं है, तो कीनोट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भाषा को भारत की अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गढ़वाली भाषा को अनुसूचित भाषा का दर्जा नहीं प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नहीं किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पवनार। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नहीं किया गया था, तो पवनार महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षियों की इनमें से कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से लुप्त प्राय है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेट इंडियन बर्ड्स। कह रहा है कि कौन सा पक्षी का प्रजाति गंभीर रूप से लुप्त प्राय है, तो ग्रेट इंडियन बर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल में। कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार की किस राज्य में बनी थी, तो केरल में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क एक विस्तृत रूप है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सार्क का पूरा नाम क्या है, तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। पूछ रहा था कि सार्क का विस्तृत रूप क्या है, तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1982 में किया गया था। कह रहा है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष किया गया था, तो 1982 में किया गया था। नेक्स्ट है, प्रख्यात नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद किस नृत्य शैली से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतनाट्यम से। कह रहा है कि प्रख्यात नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद किस नृत्य शैली से संबंधित है, तो भारतनाट्यम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र लाहिरी। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं है, तो राजेंद्र लाहिरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है कि भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1935 को। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई है। और पूछेगा कौन सा अधिनियम के तहत हुआ था, तो 1934 अधिनियम। लेकिन स्थापना कब हुआ था, 1935 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के चेयरमैन कौन हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अजय त्यागी हैं। सेबी के चेयरमैन कौन है, तो अजय त्यागी हैं। फ्रेंड्स, ये था आज सेट 16 का 85 जी के जीएस क्वेश्चन। अगर अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।